सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं उन पर दया कीजिए और उनका जो भी दुख तकलीफ है आप सब हर लीजिए और उनके घर में हमेशा अन्न धन का भंडार भरे रखिएगा। महादेव दया कीजिएगा। आज मैं जो आप लोगों को जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो कथा एक राजा एक ब्राह्मण की लड़की का है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा कि कैसे एक ब्राह्मण की लड़की सुअर बन जाती है, ऐसा क्या कर्म होता है। तो कथा बहुत सुंदर है और कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक नगर में एक राजा थे। राजा बहुत अच्छे थे। राजा रानी बहुत पूजा पाठ करते थे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राजा साहब अपने प्रजा की बहुत ध्यान रखते थे, उन लोग को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देते थे। एक दिन की बात है कि उनके नगर में एक सूअर अपने पूरे परिवार के साथ आ जाता है। भूख के मारे उसको कहीं अन्न जल नहीं मिलता है तो उस नगर में चला आता है जिस नगर में वो राजा थे। तो क्या होता है कि सुअरी उसके 2 बच्चे थे। तो चारों तरफ तलाश करने लगते हैं, खोजने लगते हैं, नहीं मिलता है। फिर क्या होता है, एक प्रजा जाके राजा साहब से कहता है, राजा साहब हमारे गांव में सुअर आ गया है, सुअरी उसके 2 बच्चे आए हुए हैं, ये हम लोग को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो राजा साहब आप कुछ कीजिए। राजा साहब कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं उसको मार दूंगा। तो वो अपने सैनिक के साथ राजा रानी और सब सैनिक निकल जाते हैं और देखने लगते हैं कि सूअर कहाँ जाता है, कहाँ पे जाता है, तभी इसको मारते हैं। और वो जो है सुअरी उसके दोनों बच्चे वो किसी को घात नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो तो अनाज खाने के लिए, गुरु भाई बहन जब भूख लगता है तो जानते ही हैं लोग अन्न के लिए तरसने लगते हैं, तो इसी वजह से वो खाना खाने के लिए चार तो घूमने लगता है। लेकिन उस नगर के सब लोग कुछ और ही गलत मतलब निकाल लेते हैं कि ये सूअर जरूर हम लोग को नुकसान कर देगा। अपने पूरे परिवार के साथ इस नगर में आ गया है। फिर क्या होता है कि सूअर अपनी सुअरी से कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, अब ये राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। तो सुअरी कहती है कि नहीं, जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं भी रहूँगी, आपके बिना मैं नहीं जाऊँगी। आप पे कोई मुसीबत आएगा तो मैं कैसे आपको छोड़ के जा सकती हूँ, आप अगर रहेंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, सुअरी कहती है। तो कहती है सुअरी कि ऐसा करते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ से हटा देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं दूसरी जगह। अपने बच्चों से कहती है सुअरी कि बच्चों तुम लोग यहाँ से चले जाओ, दूसरे गांव चले जाओ तुम लोग, नहीं तो तुम लोग हम लोग के साथ मारे जाओगे। तो सुअरी के दोनों बच्चे कहते हैं कि माँ मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो बच्चे ही क्या जो अपने माँ बाप को मुसीबत में छोड़ के, मौत के मुंह में छोड़ के चले जाएं, से मैं नहीं जाऊंगा। तो सुअर कहता है कि अब मैं किसी तरह से इसको मैं लड़ता हूँ, जितना दम रहता है उतना लड़ता हूँ ताकि तुम लोग को बचा सकूं। तो कहती है सुअरी कि नहीं, अगर मरना है तो पहले मैं मरूंगी, से आप नहीं मरोगे। तो सुअरी कूद पड़ती है। वहाँ पे एक सैनिक जैसे ही अपना धनुष वहाँ पे साधता है, धनुष से तीर, तो वो सुअरी कूद पड़ती है। तो रानी कहती है राजा साहब से कि देखिए वो सुअरी कूद पड़ी है, से आप जल्दी से तीर चलाइए। राजा साहब कहते हैं कि मैं नहीं चला सकता क्योंकि वो एक महिला है, मैं महिला पर कैसे तीर अपना मार सकता हूँ, उस पर कैसे धनुष तीर उस पर साध सकता हूँ, से तुम चलाओ। रानी कहती है मुझे आता ही नहीं है चलाने।
फिर राजा बताते हैं कि ऐसे धनुष पे तीर रखो, अब चलाओ। रानी चलाती है। जब रानी चलाती है धनुष से तीर, तो तीर लग जाता है सुअरी के पेट में, लग जाता है तो वो वहीं पे गिर जाती है। गिर जाती है तो एकदम से छटपटाने लगती है, एकदम से तड़पने लगती है, जख्म हो जाता है, मरने के कगार पे आती है। तो क्या होता है कि वो कहती है, सुअरी का हालत देख के रानी को रहा नहीं जाता है, तो अपने सैनिक से कहती है कि आप ऐसा करो, जल्दी से जाके पानी लेकर आओ। सैनिक जाके दौड़ के कुएं में से पानी लेके आते हैं, ला के उस सुअरी के ऊपर फेंकते हैं तो थोड़ा सा उसको आराम मिलता है, जख्म था तो कहती है सुअरी रानी से कि बहुत बहुत धन्यवाद रानी से कि तुम बहुत अच्छी हो। आज मुझे इतना जख्म हुआ है, मैं मौत के मुंह में हूँ, मैं मरने वाली हूँ, फिर भी तुमने मेरे ऊपर पानी डाला। इतना बात जब सुनती है रानी, तब उसको तो हत्या लग जाता है। अब उसको बहुत दुख होता है। वो कहती है कि हम किसी को, सुअरी बोलती है रानी से कि हम अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे तुम्हारे नगर में। हम खाना के तलाश में आए थे, लेकिन यहाँ के लोग गलत मतलब समझ लिए कि हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब ये बात सुनी तो कह रही रानी कि अच्छा तुम ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन कि तुम ऐसे इंसान के रूप में ऐसे बातें कर रही, इंसान के जैसे, कौन हो तुम? तो कहती है कि ये मेरे पूर्व जन्म का ही कर्म है रानी। तो रानी कहती कि मुझे बताओ, सुनाओ मुझे अपनी कहानी, क्या है तुम्हारी कहानी? तो कहती सुअरी के पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण की लड़की थी, बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि मुझे अपनी सुंदरता पे एक घमंड था। बहुत सुंदर थी मैं, अपने आगे किसी को नहीं लगाती थी। मेरे माँ बाप शादी किए, मेरा पति मुझे बहुत प्यार दुलार करता था, बहुत मुझे प्यार करता था, लेकिन मैं इतनी सुंदर थी कि मेरा पति सांवला था, काले रंग का, मैं उसको अपना तन छूने नहीं दी। इतना मुझे गुरूर था कि मैं उसको कभी अपना तन छूने नहीं दी, और खाना भी मेरे को मेरा पति बना के खिलाता था। इतना अहंकार में, इतना घमंड में रहती थी, सुंदरता का घमंड मुझे इतना हो गया था कि मेरा पति खाना बना के मुझे खिलाता था, पानी पिलाता था, मेरा कपड़ा वही धोता था, और ये सब अत्याचार सहते सहते, और मैं खाना बनाती भी थी तो मैं पहले खा लेती थी तो अपना जूठा अपने पति को खिलाती थी। इतना अत्याचार सहते सहते मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। जब मेरा पति छोड़ के चला गया तो मैं अपने माँ बाप के पास गई। तो माँ बाप के पास गई तो मेरी मम्मी पापा भी यही बोले कि जिस तरह से इतना अच्छा दामाद खोजे थे हमने, इतना प्यार दुलार करता था, सब काम करता था नौकरों के जैसे, लेकिन जहाँ से वो छोड़ के गया है वहीं पे इसको ले जाके छोड़ दो। माँ बाप भी छोड़ दिए, इतना उसको खूबसूरती का घमंड था ब्राह्मण के लड़की को। फिर वो भीख मांगते मांगते फिर दूसरे गांव पहुंचती है, दूसरे घर में, तो वो खाना के तलाश में तो मांगने लगती भीख। तो फिर वहीं जाती है, उसको नहीं पता होता है ब्राह्मण के लड़के को कि मेरा पति का घर ही है। उसका पति दूसरी शादी कर लेता है, तो उसकी घरवाली बोलती है, उसकी घरवाली को भी, उसके पति को भी नहीं पता होता है कि जो भीख मांगने वाली आई है से उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी कहती है कि एक भिखारन आई है गेट के बाहर जो खाना मांग रही खाने के लिए। तो उसका पति कहता है कि देखो कौन आया है, खाना खिला दो उसको। तो उसको वो काम करती रहती है उसकी पत्नी। फिर वो क्या कहती है कि आप जाइए ना, आप ही खिला दीजिए। जब उसका पति आता है खाना लेकर, तो अब देख के वो एकदम से आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये तो वही मेरी पहली वाली पत्नी है। फिर वो खाना लेके अंदर चला जाता है, खाना लेकर चला जाता है। अपनी पत्नी जो दूसरी थी उससे कहता है कि इसको खाना पेट भर खिला देना। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्यों, आप क्यों नहीं खिलाए? तो वो कहता है कि ये वही मेरी पहली पत्नी है जो अपने खूबसूरती के घमंड में कभी अपने तन को मुझे छूने नहीं दिया।
ना कभी आज तक अपने हाथ से बना कर मुझे खाना खिलाई, जो बनाती भी थी खाना वो भी मेरे को जूठा खिलाई। कभी मैं भी इसका कभी पति बन के सुख नहीं पा सका जो पत्नी से एक सुख मिलता है। इसको खाना पेट भर खिलाना, जितना खाए उसको खाना खिलाओ। इतना प्रेम करता था, जिस पत्नी को छोड़ के चला गया था, दूसरी शादी कर लिया था, जब भी वो दूसरी पत्नी अपनी पत्नी से दूसरी से कहता है कि तू मेरी पत्नी पहली पत्नी है, इसको पेट भर खाना खिलाना और देखना ये जितना खाए उतना खिलाना है इसको, क्योंकि मैं आज भी इसको उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन ये इसको इतना घमंड हो गया खूबसूरती के चलते कि किसी का इंसानियत इसके नज़र में है ही नहीं। जब ये बात जब सुनती है वो ब्राह्मण की लड़की, तो वहीं पे वो खाना खा के वहीं पे गिर के वो मर जाती है। उसको बहुत दुख होता है। जब मर जाती है तो जाती है यमराज आकर उसको ले जाते हैं, यमराज के दूध ले जाते हैं। तो जब उसका किताब खोलते, पोत्री जो पात्रा खोलते हैं जिसमें सब कर्म धर्म का नाम लिखा रहता है, यमराज जब खोलते हैं तो देखते हैं कि ये तो कभी पत्नी सुख पति को दी नहीं है। तो वो वहीं पे कहते हैं कि तुमने कभी अपने जब जो कर्तव्य होता है पत्नी का वो तुमने कभी पति के साथ किया ही नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा कर्म ऐसा है कि तुम अगले जन्म जब लोगी तो तुम एक सूअर का जन्म लोगी। या जो तुम्हें सच्चा इंसान मिलेगा, जो पूजा पाठ ज़्यादा करता होगा, जो महादेव का भक्त होगा, अगर वो अपना पूजा पाठ 1 साल का तुम्हें दे देगा, उसी समय तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा और तुम सूअर के जोनी से मुक्त हो जाओगी। उसके बाद जाके तुम इंसान के रूप में जन्म लोगी। तो ये सारी बात जब वो बताती है उससे रानी से, तो रानी जब ये सुनती है तो उसको बहुत दुख होता है। लेकिन सूअर जो थी सूअरी, उसको कोई दुख नहीं था। वो कहते गुरु भाई बहन कि अगर कोई आदमी को मरते समय दुख तकलीफ होता है और कोई इंसान वहाँ पे पूजा पाठ ज़्यादा करता होगा, वो अपना 1 साल का पूजा पाठ अगर उसको दे देता है तो उसको मृत्यु बहुत जल्दी हो जाता है, उसको ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। फिर वो रानी से कहते कि रानी तुम महादेव का परम भक्त हो, अगर तुम 1 साल का पूजा पाठ मुझे दे दोगी तो मेरा जो शरीर तड़प रहा है जल्दी सूअर के जोनी से मुक्त हो जाऊंगी मैं। तो रानी कहती है कि ठीक है। वो अपना 1 साल का पंडित बुला के 1 साल का पूजा पाठ सब दे देती है और सूअरी मर जाती है। लेकिन सूअर से वो कहती है रानी कि मान लो, वो सूअरी कहती है रानी से कि रानी साहब मैंने पिछले जन्म में कभी अपने पत्नी धर्म निभाया नहीं है, कभी अपने पति को कभी अपने हाथ से बना के खिलाया नहीं, खिलाई भी हो तो वही खाना खिलाई अपना जूठा। अपनी खूबसूरती में इतना घमंड हो गया था मुझे कि आज तक उसको अपना तन नहीं छूने दी। मैं पलंग पे सोती थी, मेरा पति नीचे एक कट्टा बिछा के सोता था, इसलिए इसी कारण मैं सूअर इस जन्म में हुई हूँ। तो क्या कहती है रानी कि सूअरी पिछले जन्म में जो भी हुआ होगा, लेकिन इस जन्म में तो तुम अपने पति का साथ निभा रही हो, सूअर की पत्नी बन के जन्म ली, लेकिन आज भी देखो मौत के मुंह में हो। लेकिन इस जन्म में तो तुम तो अपने पति का साथ निभाई हो, अपने पत्नी धर्म तो निभाई हो इस जन्म में। इतना बात जब बोलती हैं रानी, अपना पूजा किया वह सब दे देती है सूअरी को, तो वो मर जाती है। और उसके बाद उसको अगले जन्म उसको एक सूअरी के से मुक्ति हो जाता है, इंसान रूप में जन्म लेती है। तो गुरु भाई बहन जो महादेव के भक्त होते हैं ना, वो हमेशा अच्छे होते, सच्चे होते हैं। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।